नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को पढ़ा था। गगनेन्द्र नाथ टैगोर आप जानते हैं जो रसांकों में इनका जन्म होता है, कोलकाता वाला बेल्ट होता है और 17 सितंबर 1867 को इनका जन्म होता है। घनवादी कलाकार माने जाते हैं और ये जो है स्टेला कैम्ब्रिज ने कहते हैं कि सर्वप्रथम घनवादी कलाकार कौन है, तो वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ही हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया था। और जादूगर इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है, आप जानते होंगे जादूगर बहुत फेमस पेंटिंग है किसकी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर की। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग यामिनी राय के बारे में जानेंगे। यामिनी राय भी बंगाल शैली से संबंध नहीं रखती हैं, याद रखना है। ये बंगाल शैली के नहीं, समसामयिक चित्रकार के हैं। राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, NS बिंद्रे, ये लोग जो है बंगाल शैली से संबंध नहीं रखते हैं। ये लोग जो है समसामयिक चित्रकार में आते हैं। बंगाल शैली का जन्म जो है ये आप जानते होंगे। यामिनी राय का जो जन्म है, आज यामिनी राय को हम लोग पढ़ेंगे, 1887 में होता है। मृत्यु जो है 1972 में होती है। जन्म की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मूल रूप से बेलियातोड़ी गांव में होता है। कब? 10 से 11 अप्रैल। कई जगह 11 अप्रैल लिखा हुआ है, कई जगह 10 अप्रैल लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 से 11 अप्रैल 1887 को इनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में। और इनके पिता जो है राम रतन राय जो है एक उच्च कोटि के जमींदार भी थे और शिल्प प्रेमी भी थे। ये शिल्प को जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए इनका जो है चित्रकला में विशेष रुझान भी रहा है। पिता के दाएं में मिले शिल्प प्रेम से यामिनी ने बचपन में ही आकृष्ट कर लिया और इससे रुझान में कला के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। यामिनी राय जो है कला की ओर झुकती चली गई, बढ़ती चली गई। कला के प्रति रुझान को देखकर इनके पिता ने इन्हें जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश दिला दिया और जहां तरुण कलाकार ने कोलकाता की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से कला शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन इनके हृदय तल पर जो है इनके हृदय पटल पर ग्रामीण परिवेश ना रंगों की छाप होने के कारण इनका मन जो है पश्चिमी कला पद्धति में नहीं रम पाया। ये पश्चिमी कला पद्धति को नहीं दर्शा पाई और डिप्लोमा प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़ करके भाग गई। यामिनी राय दृश्य चित्रण में भी अच्छी रुचि रखती हैं और जो है पश्चिम बंगाल की वानगो और मानो से खूब ज़्यादा प्रभावित रही हैं। ये पश्चिमी चित्रकार हैं। पश्चिमी चित्रकार कौन? वानगो और मानो। क्वेश्चन पूछा जाता है वानगो और मानो से कौन जो है प्रभावित रहा है, तो वो जो है यामिनी राय ही रही हैं। और यामिनी राय बहुत फेमस काम किए हैं। जो है रथ पर राजा और रानी को चित्रित करने का काम किया है, टेम्परा माध्यम में बनाया है। और इनका चित्रण है पटुआ चित्र मूल रूप से काली घाट में अच्छे से बनाया है इन्होंने। माँ और शिशु को जो है टेम्परा में अच्छे से बनाया है। तो ऐसे ही जो है पश्चिमी कलाकार वानो और माने से भी ये प्रभावित रही हैं। ये डाटा पूछा जाता है कि यामिनी राय किससे प्रभावित थी, किस पश्चिमी चित्रकार से प्रभावित थी, तो वानो और मानो से प्रभावित थी। समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में जो है भारतीय बनाए जाने का जो श्रेय जाता है वो यामिनी राय को ही जाता है। इन्होंने लोक कला को अपना मूल आधार बना करके उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी थी। लोक कला को पहले आगे बढ़ाया, उसके बाद जो है उसमें आधुनिकता को आगे बढ़ावा देने के लिए काम कर दिया। प्रारंभ में आपने पोर्ट्रेट पेंटिंग से कला साधना की शुरुआत की थी, किंतु बाद में बंगाल के ग्रामीण लोक कला की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो गया और यामिनी राय ने पश्चिमी शैलियों के अनुकरण पर बढ़ रही भारतीय कला को नया मोड़ दे दिया और माटी की गंध का अनुभव करते हुए विशुद्ध बंगाल के लोक कला रूपों को अपने चित्रों में जो है विषय बना दिया। उन्होंने कला में पश्चिमी प्रणालियों का अंधाधुंधीकरण ना करके मौलिक कला के तत्वों में भारतीय संस्कृति का समावेश किया और लोकानुमुख कला शैली का विकास किया। लोकानुमुख शैली किसकी देन है, तो ये जो है यामिनी राय की ही देन है। यामिनी राय ने जो है पश्चिमी शैलियों को छोड़ दिया और मूल रूप से एक नई शैली लोकानुमुख कला शैली को जो है विकसित करने का काम किया है। लोक कला परंपरा के चित्रकारों में इनका शीर्ष नाम आता है यामिनी राय का। बी प्रभा हो गए, KS कुलकर्णी हो गए, यामिनी राय हो गए, ये लोग फेमस नाम है। ठीक है, तो ये लोग फेमस नाम है। लोक कला मुख्य शैली में मूल रूप से यामिनी राय का विशेष योगदान रहा है। आगे बात करें तो यामिनी राय ने जिसकी पहचान न ख्याति भारत में ही ना होकर के बल्कि कालांतर में सारे विश्व में फैली और स्थापित हुई। किसके लिए? लोकानुमुख कला शैली को जो है पूरे विश्व में जो है स्थापित होने में यामिनी राय ने खास भूमिका निभाई है। उन्होंने कला में अनेक प्रयोग किए हैं। भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। कहीं सरसराती हुई सादी रेखाएं, अतिशय प्रभावपूर्ण रेखाएं, चमचमाते रंग या फिर चमचमाते शैलियों में उन्होंने बहुत ज़्यादा विशेषताएं लाई हैं। लोक कला के लगाव के कारण ही उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले और जो है चटकीले रंगों का यानी भूरे रंगों का प्रयोग खूब हुआ है। भड़कीले रंगों का, चटक रंगों का जो है खूब प्रयोग किया गया है। किसने? यामिनी राय ने अपने चित्रों में सबसे ज़्यादा चटकीले रंगों का प्रयोग किया है। यामिनी राय कभी कभी जो है किसी वाद से भी नहीं जुड़ी रही हैं और ना ही किसी खास चित्रकार से वो प्रेरित रही हैं, ना किसी शैली का जो है अनुकरण किया है। यानी कुल मिला के वो किसी घनवाद
अभिव्यंजनावाद, बहुत वाद देखते होंगे, वो किसी वाद से नहीं जुड़ी रही हैं। उनका स्वतंत्र सब कुछ शैलियाँ रहा है और अच्छे से चित्रकारी उन्होंने की। उसके चित्रों की एक निजी शैली भी थी। कला पारखी विश्वविद्यालय लिखते हैं कि क्षेत्र में उभार दिखाने और आकारों को मूर्त करने की दृष्टि से यामिनी राय ने जो है दर्शकों को कभी नहीं उलझाया है कि जो है इसे अमूर्त दिशा दी जाए जिससे लोग जो है प्रभावित हो जाएं। ऐसा नहीं किया है। उन्होंने जो वास्तविकता थी उसी को दर्शाया है। भावना में भारतीय रूप में, भारतीय प्रेरणा में, भारतीय हार मानने के बिना वो सच्चे भारतीय कलाकार हैं। भारत की निजी कला को आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत करते हुए अपने मौलिक प्रतिभा को अभूतपूर्व परिचय दिया है। किसने? यामिनी राय ने। यामिनी के चित्रों में एक प्रकार की औपचारिकता है जो कला के लीक से हट करके नई दिशा की ओर उत्परिवर्तित करती है व इन्हें आधुनिक भारतीय कला के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करती है। फ्रांसीसी कला समीक्षक हैं ए हार्बो मेसिया। उन्होंने कहा है कि महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा गया है और महान चित्रकार हेनरी मातिस से इनकी तुलना की है। किसने की है? ए हार्बो मेसिया ने मूल रूप से इनकी तुलना किसकी? यामिनी राय की तुलना किससे की है? हेनरी मातिस से की है। ये डाटा बहुत बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया है। हेनरी मातिस से तुलना किसकी हुई है? यामिनी राय की हुई है। किसने की है? ए हार्बो मेसिया ने की है। ये कला समीक्षक हैं, याद रखना है। और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा भी दे दी है। किसे? यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। आगे बात करते हैं कौन सा डाटा और महत्वपूर्ण बन सकता है। तो यामिनी राय के चित्रों में एकल प्रदर्शनी जो है वो 1950 ईस्वी में एशिया गैलरी न्यूयॉर्क में लगती है जिससे अत्यधिक सफलताएं मिलती हैं और सन 1955 में इन्हें पद्म विभूषण से मूल रूप से सम्मानित भी कर दिया जाता है। अपनी कला के माध्यम से राय ने सहज भारतीय कला रूपों को संस्कार बना दिया और उनकी कला भारतीयता से बढ़ करके विश्वजनीय हो गई। मूल रूप से विश्व के लोग उनकी कला से प्रभावित हो गए और उसे जो है बनाने का प्रयास किया। यामिनी को बंगाल के पटचित्रों को अत्यधिक प्रभावित करने का काम किया है और वहीं से मूल रूप से ईसा के जीवन को चित्रित करना भी प्रारंभ कर दिया था। ईसा के जीवन को कब उन्होंने चित्रित किया है? 1937 में चित्रित करने का काम किया है। उनकी कला में ना विदेशीपन है, ना ठाकुर शैली है और ना ही जो है धूमिल नैराश्य भावनाएं हैं। तो ये किसी शैली को जो है प्रोत्साहित नहीं कर पाई, ना ही किसी शैली को एडाप्ट कर पाई। आगे कहा जाता है कि यामिनी राय को पिकासो भी कहा जाता है। यामिनी राय को उपनाम पिकासो भी है, याद रखना है। ये डाटा पूछा गया है, किंतु यह अतिशयोक्त है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने इसे भारतीय कला का पैगंबर भी कहा है। भारतीय कला का पैगंबर, ये भी डाटा पूछा जाता है। किसको उपमा प्राप्त है भारतीय कला का पैगंबर? तो यामिनी राय को ही प्राप्त है। यामिनी राय आप जानते होंगे बंगाल में इनका जन्म होता है, बांकुरा जिला, बेतिया वाड़ा। कब? 1887। आगे कहा जाता है तो यामिनी राय के चित्रों की तुलना प्रायः चाइल्ड आर्ट से की जाती है क्योंकि इनके चित्रों में वही बाल सुलभ चंचलता, सरलता और चटक रंगों के प्रति लगाव दिखता है जो एक बालक के चित्रों में होता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में राधा कृष्ण और बलराम, गणेश और पार्वती, ये डाटा आपको याद रखना है। राधा कृष्ण और बलराम किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया। गणेश और पार्वती किसने बनाया? यामिनी राय ने बनाया। ईसा और शिष्य, नर्तकी, रामायण का एक दृश्य, 3 स्त्रियां, बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी, हाथी आदि जो है फेमस चित्रण किसने किया है? यामिनी राय ने किया है। यामिनी राय की अगर बात करते हैं तो कुछ और डाटा इनके लिए हैं, जैसे ढोलक वादक को इन्होंने बनाया, संथाल स्त्रियां, सीता का अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, और रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी भी पूछा गया बेटा, घोड़ा गाड़ी भी पूछा गया है और ये रथ यात्रा भी पूछा गया है। माँ और शिशु, भेंटे, पुजारिने आदि जो है यामिनी राय की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। यामिनी राय ने बहुत सारे जो है चित्रण का काम ऐसे ही किया है। आगे अगर बात करते हैं तो डाटा कहा जाता है कि यामिनी राय कब इस जो है लोक को गमन करती हैं, विदा मांगती हैं। तो यामिनी राय ने सन 1929 से 1936 ईस्वी के मध्य कला विद्यालय लाहौर में सहायक निर्देशक पद पर कार्य किया है। उनके पाश्चात्य सन 1938 से 47 ईस्वी के मध्य उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक पद पे काम किया और उसके बाद जो है दिल्ली में इन्होंने शिल्प चक्र की स्थापना कर दी। ये डाटा पूछा जाता है। शिल्प चक्र की स्थापना किसने की है? तो यामिनी राय ने की है। यामिनी राय ने की है। नेक्स्ट 24 अप्रैल 1972, 24 अप्रैल 1972 वो काला दिन है जब यामिनी राय गौलोकवासी हो जाती हैं।
तो 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में यामिनी राय का निधन हो गया है और ये आज हमारे बीच नहीं है, किंतु इनकी कला जो है भारतीय संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित कलाकार रही हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि 148 अगर आपको फतेह करनी है, 148 में जगह बनानी है, तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ आना चाहिए, चाहे वो यामिनी राय हों, चाहे वो अमृता शेरगिल हों, चाहे वो NS बेंद्रे हों, चाहे के आरा हों, चाहे वो कोई भी हो, सभी को पढ़ना होगा। समसामयिक कलाकार जो 20% आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है उसे भी पूरा पढ़ना होगा, पूरा पढ़ाया भी जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बस आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, नोट डाउन करते हुए आगे चलना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।